कर्मों का फल। अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को बुज़ुर्गों की सेवा करते और उनका आशीर्वाद लेते और फिर बुज़ुर्गों के दिल से निकली दुआओं को फलते फूलते तो बहुत देखा। लेकिन जो लोग बुज़ुर्गों की सेवा तो क्या करनी, उनको तंग करते हैं, उनका क्या हाल होता है, इसको घटित होते हुए भी बहुत करीब से देखा है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने भाई के घर यानी अपने मायके गई। वहाँ अपनी मम्मी और भाभी के साथ बैठकर बातें कर रही थी कि बाहर की घंटी बजी तो एक औरत अंदर आई। बड़ी दीनहीन सी लग रही थी, सादे से कपड़े, कैंची चप्पल। मैं एकदम से तो उसको पहचान ही नहीं पाई। भाभी ने जब उसको पानी दिया तब मम्मी ने बताया कि ये नीलिमा है, पहचाना नहीं तुमने? मैं तो एकदम से हैरान ही रह गई देखकर कि ये वो ही नीलिमा भाभी हैं जिसके कभी शाही ठाठ हुआ करते थे। मेरी शादी से पहले नीलिमा भाभी का और हमारा परिवार एक ही गली में रहते थे। एक दूसरे के घर आना जाना भी था क्योंकि दूर की रिश्तेदारी भी थी। मेरी शादी के बाद मेरे दोनों भाइयों ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और अपने अपने घर दूसरी जगह पर बना लिए। नीलिमा की शादी तो मेरे सामने ही हुई थी। उसकी सास कितने चाव से बहू लेकर आई थी। बेटे की शादी के कितने ही सपने देखे होंगे उसने। बहू के आने से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको ज़माने भर की खुशियाँ मिल गई हों। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी या शायद उसके भाग्य में खुशियाँ थोड़े दिन के लिए ही थीं कि शादी के 2 ही महीने बाद वो रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। तब तो सबको लग रहा था कि बहू को बहुत दुख हुआ है सासू माँ के जाने का। बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन सास के जाते ही बहू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। घर की मालकिन तो वह बन ही गई थी, लेकिन उसके अंदर जो गुरूर था वो भी अब बाहर आने लगा। बात बात पर सबसे लड़ पड़ती। ससुर का तो उसने जीना हराम कर दिया। वह बेचारे एक तो असमय जीवन साथी का बिछोह, ऊपर से बहू के जुल्म बुढ़ापे में सहने को मजबूर हो गए थे। एक समय पर बहुत खुश दिल इंसान अब बेचारे को देखकर ही तरस आता था। बहू ने घर के मालिक होते हुए भी उन्हें तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर कर दिया था। फिर यह भी सुना कि बहू उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती और ना ही उनके कपड़े धोकर देती है। बेचारे मैले कुचैले कपड़ों में कभी गली में आते तो ही दिखते, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, जैसे ज़िंदगी से रुष्ट हो गए हों। लेकिन बहू बिना बात के ही उन पर चिल्लाती रहती। कब तक सहते बेचारे। एक दिन वो भी चुपचाप चल दिए इस दुनिया को अलविदा कहकर। नीलिमा को मेरी भाभी और मम्मी ने कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, चाय पिलाई और वो चुपचाप चली गई। जितनी देर वो बैठी एक अक्षर भी नहीं बोली। उसने जितनी भी बात की इशारे से ही की। उसके जाने के बाद मम्मी ने बताया कि ससुर के जाने के कुछ समय बाद ही नीलिमा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। पहले तो उसके पति को बिजनेस में घाटा पड़ गया और उस पर कर्जा चढ़ गया और इसी के चलते उन्हें अपनी दुकान और मकान दोनों बेचने पड़े। पति ने कहीं नौकरी कर ली और किराए के घर में आ गए। नीलिमा के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा अभी कॉलेज में था और उससे छोटा 12वीं कक्षा में कि एक दिन उसके पति अपने ऑफिस गए और अचानक से चक्कर आया और गिर गए और फिर उठे ही नहीं। मुसीबतों का जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा। किसी तरह किसी पहचान वाले को बोलकर बड़े बेटे की पढ़ाई छुड़ाकर नौकरी लगवाई और फिर दूसरे बेटे को भी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि एक की तनख्वाह से घर का गुजारा ही नहीं हो रहा था, तो पढ़ाई का खर्चा कैसे पूरा होता। और एक दिन नीलिमा को इन्हीं सब टेंशनों के चलते पैरालिसिस का अटैक आया। मायके वालों की मदद से, दवाइयों और इलाज से वो थोड़ी बहुत ठीक तो हो गई, लेकिन उसकी ज़ुबान चली गई। अब ये हाल है कि बेटे भी उसको नहीं पूछते, ना ही कुछ खर्चा देते हैं। एक कमरे में अलग से रखा हुआ है,
जहाँ वो अकेली पड़ी रहती है। कभी कभी मेरे भाई के घर आकर ज़रूरत का सामान ले जाती है। वहाँ आने के लिए भी ऑटो वाले को समझाने के लिए घर से लिख कर ले आती है। मम्मी कहती कि जब रोती है तो सिर्फ आंसू ही बहते हैं, क्योंकि आवाज़ तो भगवान ने छीन ही ली। जिस मुंह से उसने ससुर को गालियां दी होंगी, आज उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं बची। सच में घर के बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी ना कभी तो अपने कर्मों का भुगतान अवश्य करता है। ये तो आंखों से देख लिया।